यूपी के बरेली शहर के गुलाब नगर मोहल्ले में रहने वाले डॉक्टर श्वेत केतु शर्मा पेशे से आयुर्वेदिक चिकित्सक है। मजेदार बात यह है कि उनके परिवार में आज भी अधिकांश बातचीत संस्कृत में ही की जाती है। ये उनकी माता की देन है कि पीढ़ी दर पीढ़ी उनके परिवार के सभी सदस्य संस्कृत में बोलते नजर आ रहे हैं। यही नहीं, अब वे अपने पोते को भी संस्कृत भाषा सिखा रहे हैं। डॉक्टर श्वेत केतु ने बताया कि उनकी माता जी डॉक्टर सावित्री देवी शर्मा शहर की पहली वेदाचार्य थी। वह आर्य कन्या विद्यालय में संस्कृत की लेक्चरर भी रही और उन्होंने अपने जीवन काल में सैकड़ों कार्यक्रमों में संस्कृत में ही व्याख्यान दिए। उन्होंने हिंदी और इंग्लिश की जानकारी होने के बाद भी स्कूल और घर में संस्कृत में ही बातचीत की। इसी वजह से घर में संस्कृत का वातावरण शुरू से रहा है। संस्कृत भाषा हमारे देश की प्राचीनतम भाषा है। इसको हम अपने जीवन का अंग बनाएं और जब तक हम जीवन का अंग नहीं बनाएंगे, हम कदम कदम पर संस्कृत का संभाषण नहीं करेंगे, तब तक काम नहीं चलेगा। मैंने संस्कृत भारती के माध्यम से बहुत काम किया है इसके लिए। संस्कृत संभाषण मैंने शिविर भी लगाए। जब अटल बिहारी वाजपेयी सरकार थी उस समय कम से कम 20 शिविर मैंने पूरे बरेली के नगर के अंदर लगाए हैं और जिसके माध्यम से काफ़ी लोगों को संस्कृत संभाषण की मैंने शिक्षाएं दी हैं। और आज भी मैं ये प्रयास करता हूँ कि जो भी हमारे व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे कहीं पे भी कुछ हो, तो अगर किसी को संदेश देना है तो मैं कोशिश करता हूँ कि उन्हें संस्कृत में ही संदेश दिया जाए, संस्कृत के गीत लिखे जाएं, संस्कृत के माध्यम से हम समाज को एक नई जागृति पैदा करें। क्योंकि जब तक हम संस्कृत को नहीं आगे बढ़ाएंगे तब तक अपनी संस्कृति को हम आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। हम उसी ढर्रे में चलते रहेंगे। संस्कृत मात्र एक पुरोहितों की भाषा नहीं है, संस्कृत एक कर्मकांड की भाषा नहीं है, संस्कृत एक वैज्ञानिक भाषा है। और संस्कृत के माध्यम से वेदों में अनेकों वर्णन ऐसे आए हुए हैं, इस पर मैंने अपना शोध पत्र भी प्रस्तुत किया है कि अनेकों ऐसे वर्णन है जहाँ पर पूरा विज्ञान संस्कृत में है और संस्कृत के माध्यम से ही है। अभी हमारे क्या कहते हैं, ये वैज्ञानिकों ने, इसरो ने इस बात को प्रमाणित किया है कि हम जितने भी ये चंद्रायन अभी लेके गए हैं और भी हम रिसर्च जितनी भी कर रहे हैं, सब वेदों के माध्यम से आएंगे। और वेदों को अगर हमें पढ़ना है तो हमें संस्कृत पढ़नी पड़ेगी। वैज्ञानिकों को असली वैज्ञानिक बनना है, भारतीय वैज्ञानिक बनना है, तो भी हमें संस्कृत पढ़नी पड़ेगी।